हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी को एक अच्छे लेवल तक तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें और प्रत्येक वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि हम प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अपर लेवल तक तैयार करेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है यदि आप मेरी प्रत्येक वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखने को मिलेगा, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखा करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हमने किसी भी संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह पढ़ा था, और साथ ही बाइनरी नंबर को किसी संख्या में कैसे परिवर्तित किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक धैर्यपूर्वक अवश्य देखें। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले हमको उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनके द्वारा हम कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपके कौन कौन से होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका कुल गुणनखंडों की संख्या। इनका पता करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले जो संख्या है उसके गुणनखंड जो हमने किए हैं उनकी जो भी घात आएंगी, जैसे 2 की पावर कुछ आई होगी और 3 की पावर कुछ आई होगी, 5 की पावर कुछ आई होगी, उसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक घात में एक एक जोड़ देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी क्रम में मान लो आगे और भी कुछ संख्या होती, डी होती, इंटू आगे और भी कुछ होती जैसे ई होती, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक में एक एक जोड़कर उन सभी का क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि उस संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कुल सम गुणनखंडों की संख्या। ये कैसे होता है आपका फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, आपको जब भी दो, कहने का मतलब सम संख्या के गुणनखंड हो, उसकी जो पावर होती है उसको केवल सिंपली सिंगल लिख लेते हैं, उसमें 1 ऐड नहीं करते हैं। उसके अलावा आगे जो भी आपकी विषम संख्याएं होंगी उनमें एक ऐड करके, कहने का मतलब उनकी घातों में एक ऐड करके इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह क्या हो जाएगी, आपके कुल गुणनखंडों की संख्या। कौन से, सम गुणनखंडों की। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट देखते हैं आपका कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। इनको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है उसने पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हमको दो तो नहीं लेना है, क्योंकि दो का यदि हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी सम संख्या बन जाएगी, जो कि हमको नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आपको क्या करना है, इसे छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा जो भी आपके आगे आएंगे, जैसे 3 की पावर बी, 5 की पावर सी, 7 की पावर डी, 11 की पावर ई, इन सभी में क्या करना है, एक एक जोड़कर इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपको गुणनफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको अब ये सारे फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे। यदि आपको नहीं भी हुए तो आप एक एक बार देख लीजिए, इनका कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एग्जाम्पल के तरीके से एक एक को अच्छे से क्लियर करते हैं और समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। पहला एग्जाम्पल है आपका संख्या 432 के सभी गुणनखंडों की संख्या तथा सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स। इस एक एग्जाम्पल से ही हम तीनों को फॉर्मूलों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी संख्या है जो कि क्या थी, 432। ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है। जैसे कि 432 में पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो 216 आ जाएगा,
फिर 2 का डिवाइड करेंगे 108, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 54, फिर 27। अब हमें पता है 27 में 3 का डिवाइड होगा, तो 3 से लगाएंगे 9 बार, 3 से लगाएंगे 3 बार और 3 से आएगा 1 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको पता चल गया 2 कितनी बार है आपका 4 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार है आपका 3 की पावर 3, कहने वाला 3 बार। तो हम उस संख्या को इस तरीके से नोट कर लेंगे, जैसे कि 432 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, यदि कुल गुणनखंड पूछे तो क्या करना है आपको, जो पावर दे रखी है, जैसे 2 की पावर 4 दे रखी है और 3 की पावर 3, तो उसमें क्या करना होता था, एक ऐड कर लेते, अर्थात यही तो था a+1 इंटू b+1 इंटू डॉट डॉट डॉट, आगे भी और होते तो उनको भी ले लेते। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे पहले 2 की पावर कितनी है 4, 4 में 1 ऐड किया, उसके बाद 3 की पावर 3 है, उसमें भी 1 ऐड किया, तो 4 और 1 कितने हो गए आपके 5, और 3 और 1 4। तो इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, जो कि आपके हो जाएंगे 432 के कुल गुणनखंड। कहने का मतलब 432 में 20 संख्याओं का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि आपका 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और 6 का चला जाएगा। इस तरीके से कुल कितनी संख्या होंगी आपकी 20। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे अब हम देखते हैं, ये तो हो गया आपके कुल गुणनखंड। अब हम देखते हैं इसके जो है सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कुल सम गुणनखंडों का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अभी इसमें पढ़ा था हमने, जो आपका 2 है, ये आपकी सम संख्या है, इसकी जो पावर है उसमें हमको 1+ ऐड नहीं करना है। इसके अलावा जो आपकी विषम संख्याएं होंगी उनकी घात में 1 ऐड करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यही तो था, तो यही मैंने आपको यहाँ पे नोट कर रखा है। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 4 के 4 आ जाएंगे, 3 और 1 4, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16। यही आपके कुल सम गुणनखंड हो जाएंगे, किसके 432 के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और देख लेते हैं, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंडों का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो सम संख्या है उसे छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी आपकी विषम संख्या है उनमें 1 ऐड करके सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें केवल सिंगल है 3 की पावर 3, तो आप क्या करेंगे 3 में केवल 1 ऐड करेंगे और इनको लिख देंगे, जो कि कितना आ रहा है 4। तो यही हो जाएंगे आपके 432 के कुल विषम गुणनखंड। अब आप कैसे पता कर सकते हैं, कुल गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे आपके सम गुणनखंड प्लस विषम गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम आए थे आपके 16, विषम आए हैं 4, ऐड करने पर आपके हो गए 20। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि हमको फॉर्मूले में किस तरीके से यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अब भी कोई डाउट है तो हम 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, संख्या 1440 के सभी गुणनखंडों की संख्या, कॉमा सम गुणनखंडों की संख्या तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो संख्या है आपकी उसे लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ नोट कर रखी है। उसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि हमने यहाँ कर रखे हैं। यदि आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा और 5 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें पता है कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो क्या करना है, हमारा फॉर्मूला होता था a+1 b+1 c+1 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से होता था। तो हमको देखना है 2 की पावर कितनी है, पहले 5, तो इसमें 1 ऐड करना है, जो कि हमने यहाँ कर लिया। 3 की पावर 2, अब 2 है घात, तो इसमें 2 में 1 ऐड कर लेंगे। 5 की पावर 1, घात कितनी है 1, तो 1 में 1 ऐड कर लेंगे, तो आपके कितने कितने आ जाएंगे, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए और ये 2 हो गए। इन सभी का क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, जो कि आपका कितना आ जाएगा 6 × 18, 18 दूनी 36। तो आपके 1440 संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे, टोटल 36। ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब निकालते हैं हम इसके समगुणनखंडों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले हमको क्या करना है, समगुणनखंडों के लिए सम वाली संख्या जो कि है आपकी 2, उसकी घात कितनी है 5। तो इसे केवल सिंगल लेंगे, इसके साथ 1 ऐड नहीं करेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें क्या होता था, केवल a b+1 c+1 ऐसे ही आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें a आपकी कौन सी होती है, यही तो होती है, अर्थात जो सम संख्या होती है वो आपकी सम संख्या की जो घात होती है वो a होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ गया आपका 5 जो कि ये आ गया। बाकी सब में एक एक ऐड करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ ऐड किया है, 3 की पावर 2 है तो इसमें एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 या 15, 15 दूनी 30। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 30, अर्थात 1440 के कुल समगुणनखंड कितने होंगे आपके 30। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। यदि किसी को अभी भी डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके पहले फॉर्मूले पढ़ लें, उसके बाद इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब निकालते हैं हम इसके विषम गुणनखंड। तो आप बताइए विषम गुणनखंड में आप क्या करेंगे, जो आपके सम गुणनखंड हैं उन्हें छोड़ देंगे। इसके अलावा जैसे आपके विषम गुणनखंड क्या है, आपके एक ये रहे और एक ये रहे। इसकी घात कितनी है, 3 की घात 2 है तो 2 में एक ऐड कर लेंगे, और 5 की घात 1 है तो 1 में एक ऐड कर लेंगे। तो आपके 3 और 2 आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हुए इसे और अच्छे से हम आगे देख लेते हैं। देखिए यही तो हमने किया था अभी, विषम गुणनखंड के लिए 3 की पावर 2 थी तो 2 में ऐड कर दिया 1, 5 की पावर 1 थी तो 1 में कर दिया 1 ऐड। अब इन दोनों का आपस में कर लिया मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और कुल समगुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके धीरे धीरे समझकर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या 225 के सभी गुणनखंडों की संख्या, कॉमा समगुणनखंडों की संख्या तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या 225 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो कि हमने इधर कर रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आएंगे आपके 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, जो कि आपकी क्या होगी 3 की पावर b और 5 की पावर c। कहने का मतलब ये है इसमें आपके 2 अर्थात सम संख्या नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, हम जानते हैं 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b, अर्थात आगे जो आपकी विषम संख्या होती हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने इसमें से क्या किया, सम संख्या को हटा दिया क्योंकि इसमें सम गुणनखंड आए ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपके कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो आपके कुल गुणनखंड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू c+1। जबकि आपका इसमें a वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे b+1 अर्थात जो आपको पावर दे रखी है उसमें एक ऐड करेंगे, इसमें भी एक ऐड करेंगे, तो आपके ये हो गए 3 इंटू 3 अर्थात 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे पूछे सम गुणनखंड कितने होंगे, तो हमको पता है इसमें सम संख्या है ही नहीं है, इसलिए कोई भी सम गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और विषम गुणनखंड पूछेगा तो हमें मालूम है क्या फॉर्मूला होता है इसका, वही केवल सम संख्याओं को छोड़ देना है, अर्थात सम संख्या के गुणनखंडों को छोड़ देना है। अब विषम है ये दोनों, तो इनमें 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड कर लेंगे, और 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 इधर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। आई होप अब आपको ये अच्छे से और क्लियर हो गए होंगे। यदि अब भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप वीडियो को बैक करके धीरे धीरे समझ के साथ दोबारा से देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।